परमादरणीय सुंदर साथ जी, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। अब हम मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। सभी सुंदर साथ को यथा योग्य प्रणाम का अभिवादन करते हुए सभी सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रणाम। हम मदल पर उपस्थित हो चुके हैं। सभी सुंदर साथ को यथायोग्य प्रणाम का अभिवादन करता हूँ। प्रकरण आज प्रारंभ होना है 11 कलश गुजराती। कोई कदिना साथ मोहना जलमा लहर बिना पछताना वासना घनी बल्लभ मुने न सहूं ते मुख कर्मणा न सहूं ते मुख कर्मणा। कर्मणा का अर्थ होता है मुरझाया हुआ चेहरा। वो धनी को सहन नहीं है। संसार में भी तो लड़के बच्चे थोड़ा दुखी होकर के घर में आए या कहीं से फोन किए तो वॉइस में पता चल, तो क्यों कुछ स्वास्थ्य गड़बड़ है क्या, कोई आवाज में दम नहीं है, ऐसे वैसे बोलते हैं। तो माता पिता भी बच्चों का चेहरा मुरझाया हुआ नहीं चाहते। ऐसे गुरु भी शिष्य को मुरझाया हुआ चेहरा गुरु को अच्छा नहीं लगता। तो फिर परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी, हमारे आत्मा के मालिक, हमारे मुरझाया चेहरा को कैसे सहन कर पाएंगे। इसलिए ज्ञान से पता चल गया धनी हमारा चेहरा मुरझाया हुआ नहीं चाहते हैं। ज्ञान हो गया तो बार बार मुरझा कर रखते हैं ताकि राजी महाराज को चैन न मिले। राजी महाराज बार बार हम चिंता कर, हमको अच्छा लगे, यही डिजाइन कर दिए होंगे, इसीलिए हरदम दुखी रहते सुंदर साथ। नहीं तो मेरा संसार में भी माता पिता के प्रति जो प्रेम है, जो सद्भाव है, एक आपस में जो समर्पण है, तो सामने वाले दुखी हो ये अपने से नहीं दिखाते संसार में। सामने वाले एकदम सुख आनंद, तो माता पिता दोनों सलाह करके बच्चों के सामने एकदम उजाला रहते हैं, अंदर का टेंशन बाहर नहीं निकालते। क्यों? सामने वाला दुखी ना हो। तो ये प्रेम के लेन देन में ऐसे होता है, उसको बोलते हैं समर्पण। दिया खुद जल करके दूसरों को उजाला देते हैं। उदाहरण ऐसा देते हैं। एक जगह सिंद्रावती आत्मा कहती है, राज जी हम तो अपने कर्म के फल दुख भोग रहे हैं। हम तो भोगना है, अब कर्म का फल भोगना ही है। धनी ने नहीं जाने खेल में बोले थे, हम जबरदस्ती आए, इसीलिए गलती है ही, इसलिए अपना गलती तो भोगेंगे। लेकिन ये से भी ज्यादा दुख तो हमें ये लगता है कि आप हमें देखकर दुखी हैं, वो दुख हमें सहन नहीं होता है। आप हमें देखकर आप दुखी हो, इसके कारण हम दुखी हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति है सिंद्रावती आत्मा के हृदय की। राज्य को किस तरह से खुश करना, देखो ये सब जो है पवित्र हृदय राज्य से बात कर सकता है। मारा सात सनमंदी चेतियो ये हासीनो छे ठाम। हासीनो प्रकरण। कौन सा भाई?
तो श्रवण कर रहे थे हाशिनो, हाशी का ये ठाम ठाम मतलब जगह। क्यों हाशी? ये ऐसी जगह है बिंद में सिंध समाये वाला है। बिंदु रूप शरीर संसार व्यवहार सिंधु रूप आत्मा परात्मा को ढक देता है, इसलिए ये समझदार के लिए बहुत हंसी का जगह है। और दूसरी मजे की बात है, छोटे बच्चे से गलती हो जाती है तो कोई नहीं हंसते हैं, बोले ये बच्चा है, छोटा है, गलती करता है, इतने डांटने की क्या जरूरत है इतनी। थोड़ा सा भय दिखा सकते हैं, लेकिन तब मारना पीटना करके अज्ञानी बच्चा गलती करता है तो उसके ऊपर लोग हंसेंगे नहीं, मतलब। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, अब जो गलती जो छोटा में करता था, जो छोटा में जो गलती उससे होती थी, वही गलती जब एजेड हो जाता है, जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो वही सेम गलती अगर की तो फिर उसके ऊपर उसको डांट भी पड़ेगी। और ऐसे मामूली दिमाग से भी काम हो सकता, उसमें भी गलती, तो लोग उसके ऊपर क्या बोलेंगे, उसको शब्द ही नहीं रहता तो हंस देते हैं। कि हंसी कितनी फनी चीज है ना ये, करके इस तरह से लोग उसको बोलने का भी शब्द नहीं रहता, मतलब इतने थर्ड क्लास मतलब कर्म गलती, मतलब तो बड़े हो करके ये तो बच्चों की तरह, ये तो बच्चा भी जानता है, ऐसे ऐसे भाषा बोलते हैं ना। इसका मतलब है कि वही गलती जब बड़ा होकर के करता है तो वहां पर लोग हंसेंगे। अंधा व्यक्ति खड्डा में गिर जाता है, कोई हंसेगा क्या? अगर अंधा व्यक्ति गिर रहा है और सामने देखने वाला हंसेगा तो मां अंधा है, उसका दिल के चक्षु नहीं खुली। जो अंधा व्यक्ति कहीं दीवार में टकराता है और कहीं गिरता है तो उसके ऊपर नहीं हंसेंगे। ऐसे ही बच्चा से गलती हो गई तो लोग नहीं हंसेंगे, लेकिन आंख देखने वाला जब दीवार में टकराता है, गिरता है मामूली सी खड्डा में, तो हम हंसेंगे। बस एग्जैक्टली यही चीज है, आत्मा दशा में यही चीज है। हम इस चीज को आत्मसात करेंगे तो जीवन में बहुत सतर्क हो पाएंगे। ज्यादातर हमारी गलती इसीलिए होती है कि हम ज्यादा ध्यान नहीं देते उस चीज को। तो अभी अभी मैंने आपको क्या वर्कशॉप कराया दिमाग में, छोटा व्यक्ति बोला या छोटा बच्चा बोला, और उसके बाद वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो मैं गलती को वही सेम गलती लिया हूं मैंने। बड़ा होने के बाद बड़ी गलती नहीं बोली, नहीं कहा मैंने। वही जब छोटा होते हैं जो सेम गलती जो करता है बड़ा होकर के, तो उसके ऊपर हंसी बोला हूं मैंने। समझ में आई बात? इतनी फॉर्मूला से आप समझ जाना, जीव सृष्टि से जो गलती होती है परमात्मा नहीं हंसेंगे, क्योंकि जीव सृष्टि है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि ने वही गलती की, जीव ने गलती की तो परमात्मा नहीं हंसेंगे, लेकिन वही गलती ब्रह्म सृष्टि ने की तो राजी महाराज हंसेंगे, दुनिया हंसेगी। गलती सेम, लेकिन जीव सृष्टि को गलती देकर राजी नहीं हंसेंगे, गलती वही है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि ने अगर गलती की तो राजी हंसेंगे। आप ही तो हंस रहे थे नहीं? जब वो बच्चा था आपने हंसे, वही बच्चा बड़ा हो गया आप हंसे। बस इसी तरह राजी महाराज के दिल में तक जाके देखिए, जीव सृष्टि गलती की वो नहीं हंसेंगे,
ब्रह्म सृष्टि गलती की तो हंसेंगे, उस चीज को आत्मसात करें। अब आगे बढ़ता हूं एक स्टेप। ब्रह्म सृष्टि में भी ब्रज के पूरा 11 वर्ष 52 दिन राज्य नहीं हंसेंगे। बंसी बजी, रास में गए, रास को हमने, ब्रज को हमने छोड़ दिया, रास के आनंद में रहे, उसमें भी राज्य नहीं हंसेंगे। ब्रह्म सृष्टि के ऊपर भी, इसलिए हंसी का प्रकरण का खास लोकेशन कहाँ है? जागनिक ब्रह्मांड है। ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में भी मैंने कहा जमात ग्रुप को अगर लेंगे तो 12,000 के ऊपर 12,000, मतलब 12,000 के ऊपर राजी महाराज जो हंसी है ब्रजराज में नहीं करेंगे। 12,000 ऊपर की हंसी जागनिक ब्रह्मांड में। ठीक है। अब जागनिक ब्रह्मांड में भी हंसी किसके ऊपर होगी? जागनी ब्रह्मांड के में भी हंसी किसके ऊपर होगी? गलती वही है, मैं गलती क्या है करके नहीं गया हूं, मैं खाली हंसी के विषय वस्तु में नहीं गया हूं, जो गलती करता है उसके ऊपर का लेवल बता रहा हूं। अब ब्रह्म सृष्टि में भी राजी महाराज किसके ऊपर हंसेंगे? मतलब टोटल ग्रुप में ब्रज में नहीं हंसेंगे, रास में नहीं हंसेंगे, जागनिक ब्रह्मांड। अब जागनिक ब्रह्मांड में टोटल ब्रह्म सृष्टियों में से किसके ऊपर बेसी ज्यादा हंसेंगे राजी? जो राज्य की वाणी को गहराई तक न पहुंचे हैं, अब बोलो कि अवसर नहीं मिला हो, कितने प्रयास करने पर भी नहीं हो रहा हो, ऐसा कुछ जो भी है, तो उनके ऊपर राज्य जागनिक ब्रह्मांड में भी ठीक ठीक ही है। राजी महाराज चेतना देंगे, ताड़ना देंगे, राजी महाराज समझाएंगे, प्रेम से समझाएंगे, ज्ञान से समझाएंगे, मेहनत तो कर ही रहे हैं राजी महाराज। लेकिन राज्य ने कृपा करके हैं जिनको ज्ञानी बनाए, अब हंसने का समय ये है। इसका मतलब आप मान लीजिए, सीधी सीधी बात जो है, हम परम धाम किस तरह से मतलब ज्ञानी बन गए हम, मतलब ज्ञानी मान के चलो, ज्ञानी भक्ता, ज्ञानी सुंदर साथ के ऊपर राज्य जागनिक ब्राह्मण में ज्यादा हंसेंगे। जागने के एक बार जग करके फिर सो जाते हैं ना, इनके ऊपर ज्यादा राज्य ज्यादा हंसेंगे। अच्छा, जगने के बाद भी जो सोता है, मतलब गलती करता है या सोता है, जो भी उसके ऊपर हंसे। अच्छा, राज्य जागने के ब्रह्मांड में उन सुंदर सात के ऊपर ज्यादा हंसेंगे जो ज्ञानी है, और ज्ञानी होकर के गलती करता है उसके ऊपर हंसेंगे। अच्छा, तो मैं ज्ञानी में पढ़ता हूँ, मैं ज्ञानी में हूँ क्या अज्ञानी में हूँ? अपने आप को पूछना पड़ेगा। अज्ञानी है, गलती हो रही है तो राजी ठीक है, लेकिन ज्ञानी है और राजी और गलती करते हैं तो राजी हंसेंगे। ये भी थ्योरेटिकल दिमाग ने पकड़ लिया। तो ज्ञानी के ऊपर राजी हंसेंगे, ज्ञानी गलती करता है तो राजी हंसेंगे। फॉर्मूला तो समझ में आ गया। अब मेरे ऊपर राज्य हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे, वो लोकेशन पकड़ने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? अपने उससे भी पहला, ज्ञानी के ऊपर राज्य हंसेंगे तो फिर मैं ज्ञानी हूँ क्या अज्ञानी हूँ? मैं ज्ञानी हूँ क्या अज्ञानी हूँ? अब अपने आप लोकेशन ढूंढिए, हम ज्ञानी है कि अज्ञानी है?
अपने ऊपर ढूंढिए तो। अपने आप देखो, हम अपने आप अंदर देख, ज्ञानी है कि अज्ञानी हम? कोई कोई अज्ञानी स्वीकार करने वाला है यहाँ पर? हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं? बताओ। तो हंसी किसके ऊपर हो रही है? और राजी के सामने में बोले, राजी ठीक हंसी के ऊपर, सर राजी हम तो अज्ञानी है, हमारे पर क्यों हंस रहे हैं? कर राजी स्टेज पे जा करके फलाना फलाना अज्ञानी जी आ रहे हैं, वैसे तो फिर मूर्ख है, फिर भी आगे हमने स्टेज दे दिया कर, अब तो पता चलेगा ज्ञानी है कि अज्ञानी है। यहाँ भी मजल घुमा घुमा के आया तो पर नहीं, हम तो अज्ञानी अज्ञानी है। कोई अज्ञानी स्वीकार नहीं करता है महाराज, सब ज्ञानी हैं। हाँ, कौन स्वीकार करता है अपने का अज्ञानी? सब ज्ञानी हम लोग, बस इसीलिए हंसी हमारे ऊपर। क्यों? ज्ञानी का हम हो सकता है, ज्ञानी कौल पर, ज्ञानी फैल में तो नहीं, आचरण में तो नहीं है। तो अपने आप पता चल जाता है, अच्छा रहा अति बारीक है, तीना बारीक पर बारीक, साथे लय लिख जाहिरी, ताथे उतरे लिखते लिख। जागन इतना आसान थोड़ी है। सिरा 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 सिरा, अच्छा तो ज्ञानी के ऊपर हंसी, क्योंकि आपने ही अभी स्वीकार करके आए हैं। मैंने जब बच्चा को उदाहरण दिया था, छोटा है, गलती की, तो उसके ऊपर आप ही अभिभावक नहीं डांटते उसके ऊपर, और उसके ऊपर कोई हंस रहा है तो हंसते हो? तुम ऐसे बड़े हो गए क्या? तुम भी तो ऐसे गलती करके बड़े हो गए हो, अभी बच्चे के ऊपर हंसते हो? कोई नहीं बाबा, हमारे कहाँ, हम राजा ले गलती करते हो है? तो जो हंसता है उसके ऊपर हम गए, ये बात सही है कि नहीं? हाँ, तो इसका मतलब जब वही गलती जब वो बड़ा होकर करता है तो उसके ऊपर हंसी होती है। ठीक, अच्छा है। तो हम अपने आप को बड़े समझते कि छोटे समझते? हम अपने आप को बड़े समझते सो जाए। राज्य के सामने तो हम छोटे, राज्य के सामने नहीं बोल रहा हूं मैं, अपने सामने में यहाँ अपने आप को बड़े समझ के छोटे समझते हैं। हाँ, तो कृपा करके हम सुंदर साथ जी तारतम्य बानी को आईना बनाकर खुद देखें। इसलिए मैंने कहा ब्रज में सब भूले, इसलिए राजी नहीं हंसेंगे। ब्रज राष्ट्र में सब ने संसार छोड़ा, सब योग माया में उलझ गए, कोई नहीं हंसेंगे, राजी नहीं हंसेंगे। जागनी के ब्रह्मांड में राजी हंसेंगे। क्यों जागनी में? ब्रजरास में तारतम नहीं था, परमधाम का परिचय नहीं था, ज्ञान नहीं था, इसलिए राजी हंसेंगे नहीं। जागनी के ब्रह्मांड में तारतम आया, धाम आया, स्वरूप आई, लीला आया, लीला आ गई, सारा खजाना तारतम में आ गया। तो राजी सारा दे दिया उन्होंने, तुम एक साधक करो खेल में जी करूं 10 बेर। धनी ने पूरा का पूरा हद पार बेहद, बेहद पर अक्षर, अक्षर पार वतन, जागे न घर, सारा एड्रेस दे दिया, खुद ब्रह्मश्री लीला लिखवाए बीतक में, सारा हम जानते हैं। तो ज्ञानी नहीं हम, लेकिन सारा जानते हैं, और वो भाव, वो दर्जा, वो श्रद्धा, वो विश्वास, वो अटूट सदा अनपायनी भक्ति, अनकंडीशनल डिवोशन, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। जो अनन्य पराध सदा भक्ति जो है वो हृदय में प्रकट नहीं होता है। इसीलिए कोई किस में भरोसा, कोई किस में भरोसा, कोई किस में भरोसा। तो राजी महाराज जरूर हंसते हैं। उसमें भी ये जो 18,000 वाणी पूरा करके वाणी विशारद करके टाइटल लेने वालों को तो जन राजी महाराज खेते हंसेंगे। राजी महाराज पूरा पेट पकड़ पकड़ कर राजी हंसेंगे, प्रशिक्षक के ऊपर तो और हंसेंगे। हाँ, हमारे ऊपर तो राजी महाराज पल पल हंस रहे हैं, इतना बढ़िया हंसते हैं। मैं तो रोज देखता हूँ राजी हंसा हुआ, बाप रे।
कभी उधर मुड़ के हंसते, कभी इधर। हम पीछे से ढूंढ के राज्य को हंसता हुआ चेहरा देखने को जाते हैं, फिर इधर मुड़ते हैं। चूहा तो बिल्ली चूहा तो कितना क्या खिलाती है, वो उतना ज्यादा राज्य में हमको खिलाते हैं। खिला खिला राज्य हंसे। बस इतनी खुशी इतनी है कि राज्य हंसते हुए देख रहा हूं, बस यही खुशी है। राज्य हमारे ऊपर, मेरे ऊपर हंस रहा है और मैं आमने सामने देख रहा हूं, बस इसी में मुझे खुशी है। और गलती कितना है अब राज्य का हंसी से पता चलता है। ऐसे ही महामती प्राण जी के कीर्तन में चौपाई जो पन्ना में उतरी हुई, जो ये भी लगे दुख देन, ये भी लगे दुख देन, ये भी लगे दुख देन, प्रकरण है ना। कैसे कैसे ने प्राण जी को दुख दिया। अरे हम मामूली आदमी हैं क्या, साक्षात धामधनी को दुख देने वाले हम। संचार लोग के भक्तों ने दुख दिया, वो भगवान उसका तो वो भी नाशवंत, लोक भी नाशवंत, संसार भी नाशवंत, इष्ट भी नाशवंत। उनको तो यही दुख दिए, सपना अक्षर जाके तो ये भी खत्म, वो भी खत्म, अस्तित्व नहीं है। हमारा हंसी तो धनी भी अखंड, परम धाम भी अखंड, प्रेम संवाद भी अखंड, राज्य को दिया हुआ वचन भी अखंड, स्वयं भी अखंड, आत्मा भी अखंड, हंसी भी अखंड। इसलिए तो धनी वज्रलेप गुनाह करके कहा है। हमारी गलती को धनी ने वज्रलेप गुनाह, वज्र सुने हैं ना, इंद्र को वज्र की वज्र बोलता है ना, वो वज्रलेप गुनाह मतलब कभी नहीं जाने वाला गुनाह है, गलती है हमारी। क्या? अरे धनी को क्या वचन दे के आए थे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, भूले कि नहीं भूले? कहाँ भूले हम। सुबह आरती करते हैं, वाणी चर्चा सुनते, 108 लगभग 99 टाइम तो हो गया मैंने शुरू से पाठ किया हूँ। तो आपके लिए थोड़ी बोला हूँ, तो आप तो बहुत जाने, हम तो, मैं तो जयराम कंसरा को बोल रहा हूँ। आप तो लालदास जी महाराज, केशवदास महाराज जी हो गए ना, हम तो जयराम कंसरा को बोल रहे हैं। सदगुरु महाराज जागनी हुई और एक बार जग करके जो फिर भूल जाता है, सो जाता है, उसको जयराम कंसरा बोलते हैं। अब यहाँ पर सुंदर ओ जयराम कंसरा करके जाएंगे तो उस शाम को भोजन नहीं देंगे। महाराज हमारा तो कोई वो मायके गई है आपके बाद दूसरे घर में, उसके घर में क्यों भेजा उनके घर में? जयराम कंसरा नाम दिया। जयराम कंसरा इतना अच्छा टाइटल है, इतना मतलब इतना बड़ा नाम है जयराम कंसरा, जो 2 साल में तो प्राणनाथ जी को साक्षात आरती की। हम तो 12 साल में भी प्राणनाथ जी की आरती नहीं कर पाए। तो हमारे से कितने आगे हैं जयराम कंसरा। प्राणनाथ जी के जमाने में तो एक जयराम कंसरा थे, 2 साल में बचा। अभी तो हम घर घर जयराम कंसरा, पल पल जयराम कंसरा है। सुबह 9 बजे तक कुछ गंगा जी भाई, दिन भर में जयराम कंसरा। फिर प्राणनाथ जी रात पहुंचे शाम को, फिर डांट फटकार करके 2-4 माला जप करके फिर सोते, फिर सुबह जैसे कहते हैं जयराम कंसरा। कहने का मतलब हमारा न भूलने का कोई सीमा है, न जागने का कोई सीमा है। क्या तरीका से राजी महाराज खेल दिखा रहे हैं, वहीं सामने में है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं हो पाता है। ऐसा आप थोड़ा मारा साथ सनमंदी चेतियो, चेतियो शब्द यूज किया सुंदर सा, सुनियो जानियो ऐसा नहीं, चेतियो पूरा दिल से। ये हाशिनो छे ठामा, एक जगह धनी के किरण चौपाई है, पूरा प्रकरण 20 करके आए। यहाँ पर हंसी करके, ये हासी नो छे ठाम। कैसे हंसी? आप वालो घर बिसरी हवे, स्वयं को भी भूले हैं, वालों को भी भूले हैं, घर को भी भूले हैं, ऐसा एक जगह है। हवे जागी, देखो शब्द कितना सुंदर यूज करें, सुंदर से देखिए तो, हवे अब जागी भूलो काम।
जागी जाग करके भूल रहे हो क्यों? आम इस प्रकार, आम मतलब इस प्रकार जाग करके क्यों भूल रहे हो करके बोल रहे, इस प्रकार जाग करके क्यों भूल रहे हो? अच्छा, हाँ इसीलिए तो मैंने बोला जाग करके भूल रहे। बच्चा जागा नहीं है, वो ज्ञानी नहीं हुआ है, वो बच्चा ही है। इसीलिए एक बच्चा था, पिताजी पूजा पूजा पाठ कर रहा था, तो बेचारा वो एकदम बहुत उमंग के साथ पिताजी के साथ पूजा करने को मतलब तड़पता था बेचारा। और आरती खुद सजाता है, पिताजी ने सजाया, आरती दूसरा अपने लिए सजाता है, ऐसा कुछ कुछ करता है। लेकिन पिताजी कर रहे हैं तो वो मौका देखता था। पिताजी थोड़ा सा ऑफिस से या बाहर से देरी से आया तो जल्दी जल्दी मेरे को पूजा करने को मौका मिला करके पूजा करता। इतना संस्कार, इतना अंकुरी। मतलब एक दिन क्या हुआ, पिताजी आने देरी हो गया, तो देरी हो गए तो उसने सोचा अब मैं पूजा करूंगा, आज पापा देरी से आए। खुशी होकर के एकदम पूजा, पूरा धूमधाम से एकदम पूजा बोल रहा है बढ़िया। पिताजी आ गए, बाहर से देखा तो कोई कोई भजन गुनगुना रहा है। देखा तो लड़का, ओहो छोटा लड़का, पूरा धोती वोती लपेट के, हाँ एकदम अगरबत्ती जला करके पूरा प्रार्थना कर रहा है। तो पिताजी अच्छी तरह से सुन रहे हैं क्या पूजा कर रहे हैं। तो पापा भगवान सबको अच्छा करना, सबको अच्छा करना, ये जो मेरा साथी लोग है ना, सबको अच्छा रखना, सबको अच्छा रखना। अगर वो बीमार हो गए तो फिर मैं किसके साथ खेलूं, मेरे साथ कौन खेलेगा? इसलिए मेरे को सबको अच्छा रखना, मेरे दोस्तों को। भगवान हमारे में गौशाला है, गौ को अच्छी रखना, गौ को एकदम सुस्वस्थ रख देना। अगर गौ बीमार हो गई तो फिर दूध आपको कैसे पिलाऊं, कैसे भोग लगाऊं आपको? इसलिए एकदम गौ को अच्छा रखना। भगवान एक बात, मेरे माता पिता को एकदम अच्छा रखना, मेरे माता पिता को एकदम अच्छा रखना। अगर माता पिता को अच्छा नहीं रखेंगे तो फिर मेरे को कौन देखेगा? इसलिए माता पिता को अच्छा रखना। पिताजी सुन रहे हैं वहां पर। फिर बोलता बोलता भगवान एक लास्ट आपसे अंतिम, भगवान मेरे को अच्छा रखना, फिर आपको पूजा कौन करेगा? अगर मैं बीमार हो गया तो आपको पूजा कौन करेगा? पिताजी बाहर देख रहे, ऐसा आश्चर्य। उसको संस्कृत का बड़े बड़े क्या अर्थना वर्ता गोविंद गाय गाता था। अर्थ तो आता नहीं था, वो बनी बनाओ क्या क्या गाता था। तो ऐसी पूजा तो जीवन में कभी किया ही नहीं था कि सबको अच्छा हो, सबको भला हो, सबको अच्छा हो भला हो। और पिताजी का क्या हुआ, हमारा भी क्या, बड़े बड़े प्रार्थना, बड़े बड़े तो बच्चा बहुत लगता है कि घंटों हमने पूजा की। लेकिन ये शाश्वत हृदय का सुंदर भावना, परमात्मा से बात करिए सुंदर साथ जी, बात करें हम कितना है? तो हवे जागी भूलो काम। इस तरह से हम सब जानते हैं परादशा प्रेम लक्षणा भक्ति है, मार्ग करते नहीं है। प्राण जी ने फिर भी कहा पतिव्रतापन से न थाय विषय जेम सुंदर साथ जी। वेद व्यास जी कहते हैं कि नान्यत पूजे देवम न नमच्च स्मरण च, किसी को स्मरण करने वाला की बात नहीं, एक राज्य के, एक परमात्मा की। लेकिन हमारा बुद्धि देखिए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो राज्य तो हंसेंगे ही। तो कितने सारे आयाम है। कहने का मतलब सुंदर सा एक काम करेंगे, हमारा हंसी का लोकेशन राजी महाराज हमारे ऊपर कैसे कब हंस रहे हैं, उसका लोकेशन के लिए हम देखते हैं कि ब्रह्म सृष्टि के पद्धति में जो नियम है वो पद्धति अनुसार हमारा धर्म आचरण है कि नहीं, पहले वो देखें। तो उसी अनुपात में हम राज्य का हंसी को मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कैसे हंस रहे हैं, अंदर अंदर हंस रहे हैं कि बार बार हंस रहे हैं कि, या तो फिर ब्रह्म सृष्टि का लक्षण करके जो लिखा हुआ है दामदनी ने, वो लक्षण को हम पढ़े और हम लक्षण को हमारे ऊपर देखें।
अगर लक्षण मिला तो राज्य का हंसी कम है, अगर लक्षण नहीं मिला तो उतने ही अनुपात में राज्य हमारे ऊपर कितने हंसी कर रहे हैं हम स्वयं देखते हैं सुंदर साथ जी। हम किसी को बताने की जरूरत, इसलिए तारतम्य बानी परफेक्ट बानी है, तारतम्य बानी में सारी चीज बताई गई है। इसीलिए हमारा अपने हंसी को तारतम्य बानी द्वारा हमें पता चलता है कि राज्य महाराज हमारे ऊपर कैसे हंस रहे हैं। डांटने के प्रक्रिया से हंस रहे हैं कि हंसने के लिए हंस रहे हैं। हमारे धनी की मेहनत और अपनी मेहनत के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश आ जाए तो हमें पता चलता है कि हंसी कैसी किसके ऊपर हो रही है। ये मैंने एक मास्टर मतलब वाणी चितवनी में मैंने आपको एक कैप्सूल दे दिया। स्वयं हम जाग करके अपने हंसी को देखने के लिए धनी ने तारतम्य बानी में क्या नियम बताया, किधर जाने के बोला, हम किधर जा रहे हैं, तो पता चल जाएगा राज्य महाराज हमारे ऊपर कितनी हंसी कर रहे हैं। क्योंकि हमें पूरा अनुभव है, कि हंसी हम किसके ऊपर हम हंसते हैं, बहुत हमें अनुभव है। मेरे पीछे आना हाँ करके आगे चले गए और देख रहे थे, पीछे देख रहे थे, देखते देखते दूसरा रास्ता ले लिया। तो हम बोले ओए मैं किस रास्ता आने को बोला था, अच्छा हम इधर चले गए क्या करके, तो ऐसे तो ऐसे लोगों पर हम ही हंसते हैं। तो राज्य महाराज ने परम धाम की भक्ति दी, सारा रास्ता मार्ग बताया, हमारा रास्ता ही दूसरा है। श्वास निज नाम जप है, बीच में संसार जपते हैं, परेशान। इसलिए हसीनो छे ठाम आप वालो घर विसरी हवे जागी भूलो काम, साथजी तमने रामत जोया न छे ख्याल, जेनु मूल नहीं तेने बांधियो ये हसीनो छे हवाल। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आज 1 नंबर चौपाई में हम विश्राम करेंगे, थोड़ा सा व्याख्या लंबा है, तो देश काल परिस्थिति को देखते हुए हम आज इतना ही रखेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मारा साथ सनमंदी चेतियो ए हसीनो छे ठाम, आप वालो घर विसरी हवे जागी भूलो काम, हवे जागी भूलो काम। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।